नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी में पेपर लीक और कदाचार के आरोपों वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं, उत्तर बिहार में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। श्री मोदी नालंदा के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सुषमा स्वराज सभागार में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विद्यार्थी समुदाय में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नया विश्वविद्यालय परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर बना है और यहाँ कुल 6 विद्यापीठों के अंतर्गत स्नातकोत्तर से लेकर पीएचडी तक के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान से लेकर पाली, संस्कृत, योग जैसे विषयों की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती है। 30 से अधिक देशों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अभी अध्ययनरत हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित विश्वविद्यालय का नया परिसर 450 एकड़ में फैला है। पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आधारित परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। परिसर में ऊर्जा सहित अन्य जरूरतों की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा, पेयजल शोधन और अपशिष्ट जल शोधन के लिए संयंत्र लगाए गए हैं। इसमें 100 एकड़ क्षेत्र में कई जल निकाय और अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं हैं। उद्घाटन समारोह से पूर्व प्रधानमंत्री विश्व धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का भी अवलोकन करेंगे, जिसका नवनिर्मित विश्वविद्यालय से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की राशि जारी की। इसके तहत लगभग 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 76 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,562 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और कदाचार का आरोप वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि परीक्षा के मामले में छोटी सी लापरवाही से भी निपटने की जरूरत है। न्यायालय ने ये भी कहा कि नीट देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है और इसके लिए परीक्षार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश विक्रमनाथ और SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि परीक्षा से संबंधित मुकदमे को लेकर गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि वह नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। डाकघर अधिनियम 2023 कल से प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने के पहले बीच में ही रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर ध्वस्त हुए पुल का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस पुल का निर्माण राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत हो रहा था। गौरतलब है कि कल 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था। पुल के 3 पिलर नदी में समा गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बाढ़ और सुखाड़ की आशंका के मद्देनजर पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 13,267 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान रिक्तियों को मिशन मोड में आगामी अक्टूबर माह तक पूरा करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के मौसम के रुख में खासा अंतर देखने को मिल रहा है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर जहां भारी बारिश हुई है, वहीं दक्षिणी हिस्सा लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के ठाकुरगंज और पोठिया में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। ठाकुरगंज में 256 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अररिया, पूर्णिया और सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास, सारण और शेखपुरा समेत 6 जिले लू की चपेट में रहे। वहीं पटना समेत 8 जिलों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। औरंगाबाद लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि आज भी राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से लू की चपेट में रहेंगे। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण उष्ण लहर, जबकि दक्षिण मध्य भाग में अगले 24 घंटों के दौरान उष्ण लहर। तत्पश्चात अगले दिन उष्ण एवं आर्द्र दिवस होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग में अगले 48 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून की उत्तरी सीमा को बिहार के कुछ भाग में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं।
इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर लोगों की लू से मौत के समाचार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवधि में कैमूर जिले में 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लू पीड़ितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। किशनगंज जिले में पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण पोठिया प्रखंड के चिचुआबाड़ी इस्लामपुर मुख्य पथ पर एक निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन बह गया। इसके चलते सड़क मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। इधर पोठिया के अंचलाधिकारी मोहित राज ने बताया कि निर्माणाधीन पुल के दोनों छोर पर आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कुछ जगह डाइवर्जन कटा है जहां पुल निर्माण हो रहा था, तो जो लिंक पथ था कई जगह कटा है। उसमें एक रमनिया पोखर था जिसमें मेरे स्तर से सुबह ही विजिट करके और एसएचओ पोठिया के स्तर से सुबह विजिट करके उस पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही पुल निगम निर्माण लिमिटेड के जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात की गई है और वैकल्पिक व्यवस्था करा दी गई है ताकि आवागमन बाधित न हो। पटना उच्च न्यायालय 4 सप्ताह की गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से खुल रहा है। न्यायालय में न्यायिक कार्य सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होंगे। पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 8 मुकाबलों का दौर शुरू हो रहा है। इस दौर के सभी मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। सुपर 8 का पहला मुकाबला आज अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अररिया में पुल के ध्वस्त होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बकरा नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जनादेश का विश्वास हमारी पूंजी। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार झारखंड में डाक सेवक बहाली में गड़बड़ी, सीबीआई ने शुरू की जांच। प्रभात खबर ने लिखा है, आज पीएम नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, जल्द ही बिहटा के घरों में पीएनजी से बनेगा खाना। आज अखबार की प्रमुख खबर है, बिहार ने फिर पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल, स्कूलों में पुरुषों की बराबरी में पहुंची महिला अध्यापक। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अलका याग्निक को सुनना हुआ बंद, गायिका ने बहुत तेज संगीत और हेडफोन के उपयोग से किया सावधान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत 17 देशों के मिशन प्रमुख होंगे शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी में पेपर लीक और कदाचार के आरोपों वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं, उत्तर बिहार में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।